नमस्कार, कैसे हो आप सब? चलिए आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल इंग्लिश अरोमा पे। बच्चों, तो आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ आप सबके सामने आ चुके हैं। तो हमारा आज का सेशन एक सुंदर से मोटिवेशनल कोट के साथ, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का मोटिवेशनल कोट है, उसके साथ शुरू करने वाले हैं। उठो, जागो और लक्ष्य के प्राप्ति तक रुको मत। ये कहते हैं कि उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। बच्चों, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। हर कोई अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। लेकिन प्राप्त वही कर पाता है जो उस लक्ष्य के लिए हमेशा निरंतर गतिशील होता है, हमेशा अपने एक एक कदम को आगे बढ़ाते रहता है। तो चलिए, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग चुके हैं और एक एक करके हम अपने सेशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, आज के दिन हमारे लिए क्या है, हम अपने सेशन में क्या कुछ करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल के सेशन में हमने क्लास 6 लेसन 2 को कम्प्लीटली रीड कर लिया था, ठीक है। और आज हमें क्या करना है, इसका क्वेश्चन आंसर करना है। द बॉय हु लॉस्ट हिज एपिटाइट, ठीक है। एक ऐसा लड़का जिसे भूख ही नहीं लगती है ना, जिसने अपनी भूख खो दी है। चलिए हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सैम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। सैम जो है अपने दोस्तों से पीछे क्यों रह जाता है ना। लैग मीन्स पीछे रह जाना, पिछड़ जाना, ठीक है। तो अपने दोस्तों से वो पीछे क्यों रह गया था, बताइए। सैम लैग्ड बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। सैम जो है अपने दोस्तों से पिछड़ गया था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू राइड एज फास्ट एज हिज फ्रेंड्स कुड राइड। कहता है कि वो इसलिए बिछड़ गया था क्योंकि वो अपने दोस्तों इतना तेजी से राइड नहीं कर सकता था, वो उतना योग्य नहीं था कि जितने तेजी से उसके दोस्त राइड कर रहे थे वो भी राइड करें, ठीक है। ड्यू टू हिज लेजी लाइफ स्टाइल। और ऐसा क्यों हुआ था, वो क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका जो रहन सहन था वो बहुत ही आलस भरा हुआ था, है ना बच्चों। वो क्या करता था, सिर्फ खाता था और बेड पे पड़े रहता था। इससे उसके शरीर में क्या हो गया था, आलसपन भर गया था। और इस वजह से वो अपने दोस्तों से कंपेयर नहीं कर पा रहा था, दोस्तों के साथ साथ राइड नहीं कर पा रहा था। यही कारण हुआ कि वो अपने दोस्तों से पीछे रह गया। चलिए, What kind of life did he live after his father's death? कहता है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद वो किस तरह का लाइफ जीना शुरू कर दिया, मतलब वो अपना लाइफ कैसे बिताता था, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु के बाद ही स्टार्टेड टू लिव अ लग्जरियस लाइफ, ठीक है बच्चों। वो कैसा लाइफ जीने लगा, लग्जरियस लाइफ जीने लगा, ठीक है। लग्जरियस मीन्स तो हम लोगों को याद हो चुका है, बहुत ही ऐशो आराम वाली जिंदगी। ही एट रिच फूड, वो क्या करता था, अच्छा अच्छा खाना खाता था। एंड ले इन बेड ऑल डे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो। कहता है कि नीचे दिए गए सारे सेंटेंस में आपको ट्रू और फॉल्स को पहचानना है। जो ट्रू है उनके सामने ट्रू लिखना है, जो फॉल्स है वहाँ पे फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है, सैम वॉज अ यंग बॉय। सैम एक यंग लड़का था। ऐसा था क्या, कहानी में क्या था, यंग था या ओल्ड था, तो बिल्कुल सही बात है, यंग था। तो जब यंग था तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, सैम ले इन बेड ऑल डे। सैम जो है पूरा दिन बेड में पड़ा रहता था, बिकॉज ही बिकेम सिक, क्योंकि वो बीमार हो गया था। वो बीमार हो गया था इस वजह से बेड में रहता था क्या, नहीं, वो क्या था, आलसी था, ठीक है। वो एकदम लग्जरियस लाइफ जीता था और बेड में पड़े रहता था, सिर्फ खाता था सोता था, ठीक है। वो बीमार नहीं पड़ा था। तो ये लाइन क्या है, बिल्कुल गलत है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, फॉल्स लिखेंगे। चलिए, सैम रोड वेरी स्लोली। बच्चों, ये जो रोड है वो राइड का V2 है, यानी पास्ट फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। राइड का क्या हो जाता है, रोड। तो कहता है कि सैम रोड वेरी स्लोली। सैम जो है वो बहुत धीरे धीरे राइड कर रहा था, मतलब घुड़सवारी जो है बहुत धीरे धीरे कर रहा था। तो बिल्कुल वो धीरे धीरे कर रहा था, इसीलिए तो अपने दोस्तों से पीछे रह गया था। तो ये लाइन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए, ट्रू। नेक्स्ट है, द पीजेंट ऑफर्ड सैम रोटी एंड वेजिटेबल्स। कहता है कि जो किसान था वो सैम को रोटी और वेजिटेबल दिया था खाने के लिए। रोटी सब्जी दिया था क्या, वेजिटेबल्स मीन्स क्या होता है बच्चों, सब्जी, ठीक है। तो रोटी सब्जी दिया था, नहीं, क्या दिया था, रोटी और दाल। तो ये लाइन भी बिल्कुल गलत है। चलिए, सैम वॉज लॉस्ट इन द वुड्स। सैम जो है जंगल में खो गया था।
ठीक है। When he was returning home from the peasant's house, जब वह किसान के घर से वापस लौट रहा था तब। वापस लौटते समय खो गया था या जाते समय ही खो गया था? तो कहानी में बताया गया है, स्टोरी में हमने पढ़ा है कि जब वह हंटिंग के लिए जा रहा था, शिकार पे जा रहा था, तभी वो खो गया था। ठीक है, तो ये लाइन भी क्या है, गलत है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए, फॉल्स। अब आगे बढ़ते हैं। टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। कहता है नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनके चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। ठीक। व्हाई डिड सैम फाइंड द फूड टेस्टलेस? सैम को जो फूड है, खाना है, वो टेस्टलेस क्यों लगता था, स्वादहीन क्यों लगता था? ऑप्शन नंबर ए, द फूड वॉज प्रिपेयर्ड बैडली। जो खाना था वो गलत तरीके से बनाया गया था। ही फेल्ट सैड फॉर हिज फादर। वो अपने पिता के लिए दुखी था। He did not feel hungry because he passed his day without any activity. वो भूखा फील नहीं कर रहा था क्योंकि वो पूरा दिन जो है बिना कोई काम किए बिता देता था। नेक्स्ट है ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। तो बताइए इन चारों में से कौन सा रीजन है उसके खाने को स्वादहीन होने का? तो बिल्कुल सही बात है कि वो जो लड़का था उसे भूख ही नहीं लगती थी क्योंकि वो काम नहीं करता था, पूरा दिन बेड पे पड़े रहता था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। व्हाई डिड सैम लाइक द दाल एंड रोटी? कहता है कि जब किसान ने उसे दाल और रोटी दिया खाने को तो दाल और रोटी उसे बहुत ज़्यादा पसंद क्यों आया? ऑप्शन नंबर 1, इट वॉज कुकड इन अ स्पेशल वे। एक अच्छे तरीके से बनाया गया था। सैम हैड नॉट ईटन रोटी एंड दाल फॉर मेनी डेज। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि सैम जो है बहुत दिनों से दाल और रोटी नहीं खाया था। थर्ड ऑप्शन, सैम वॉज टायर्ड एंड हंग्री। सैम जो थका हुआ और भूखा था। नेक्स्ट है सैम लाइक्ड द हर्ट्स, या सैम को उसकी झोपड़ी पसंद आ गई थी। तो बताइए इनमें से कौन होगा करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल सही बात है कि सैम जो है थक चुका था और भूखा भी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। बच्चों अब जिस क्वेश्चन का आंसर करना है वो 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, हाउ डिड सैम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड? पिता की मृत्यु के बाद सैम जो है अपने जीवन को कैसे व्यतीत, ठीक है बच्चों, चलिए तो कैसे कर रहा था? आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु के बाद, ही बिकेम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड। वो क्या बन गया, उसके पिता के पास जो भी संपत्ति थी उसका मालिक बन गया। ठीक है बच्चों, ऑनर मीन्स क्या होता है, मालिक। ठीक है, एंड स्टार्टेड टू लिव अ लग्जरियस लाइफ, और शानो शौकत से ऐशो आराम वाली जिंदगी जीना शुरू कर दिया। ठीक है, ही एट रिच फूड, वो अच्छा अच्छा खाना खाता था। एंड ले इन बेड ऑल डे विदाउट एनी एक्टिविटी, और बिना कोई काम किए दिन भर बेड पे पड़ा रहता था। चलिए, व्हाट मेड सैम लूज हिज वे इन द वुड्स? ऐसा क्या हुआ था कि सैम जो है जंगल में खो गया था? ठीक है बच्चों, सैम वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट। सैम जो है वो तेजी से राइडिंग नहीं कर पाता था। सो ही लैग्ड बिहाइंड हिज फ्रेंड, इसलिए वो अपने दोस्तों से पीछे रह गया। ठीक है, दस ही लॉस्ट हिज वे इन द वुड्स, और इस प्रकार वो हंटिंग के दौरान जब अपने दोस्तों से पीछे रह गया, हंटिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, शिकार करना। ठीक है, तो शिकार के दौरान वो जब पीछे रह गया अपने दोस्तों से, और इस तरह से वो जंगल में बिछड़ गया। चलिए, हु हेल्प्ड सैम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे? जब सैम अपना रास्ता खो गया था तब उसकी मदद किसने की और कैसे? हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। व्हेन सैम लॉस्ट हिज वे, जब सैम अपना रास्ता खो चुका था, अ पुअर पीजेंट हेल्प हिम, एक गरीब किसान ने उसकी मदद की बाय गिविंग फूड टू ईट। कैसे मदद की? उसे खाने के लिए खाना देकर। एंड गाइडेड हिम ऑन द वे बैक टू हिज होम, और उसे उसके घर के लिए रास्ता बताकर। ठीक है, एक गरीब आदमी उसे खाना दिया और घर जाने के लिए रास्ता भी बताया। ठीक है,
चलिए, व्हाट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर सैम? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कहता है कि सैम को फूड जो है टेस्टी और टेस्टलेस क्यों लगता था, कभी टेस्टी लगता था कभी टेस्टलेस लगता था, ऐसा क्या रीजन था, अपने आंसर का कारण बताइए। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं। इफ आवर बॉडी इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, कहते हैं कि जब हमारा जो शरीर है किसी न किसी काम में इंगेज होता है, मतलब शामिल होता है, कोई ना कोई काम करता है, तो क्या होता है, इट क्रिएट्स डिज़ायर फॉर फूड। जब हम काम करते हैं तो हमारा बॉडी थक जाता है और भोजन की इच्छा करता है ना, भोजन मांगता है। और जब हम भूखे पेट में भोजन खाते हैं तो क्या होता है, जो खाना है वो टेस्टी लगता है ना बच्चों। बट ऑन द अदर साइड, लेकिन वही दूसरी तरफ, व्हेन वी ले इन लेजीनेस, जब हम आलसपन में पड़े होते हैं, वी फील अ लैक ऑफ नीड फॉर फूड, तब हमें भोजन की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, हमें खाना खाने का मन भी नहीं करता है। ठीक है, और जब हम बिना मन के बिना भूख के खाना खाते हैं तो वो जो खाना है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है, यानी स्वादहीन हो जाता है। ठीक है बच्चों, टेस्टलेस मीन्स क्या हुआ, स्वादहीन। ठीक है, तो यही कारण था कि सैम को जब वो कुछ काम नहीं करता था तो खाना टेस्टलेस लगता था, और जब थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करता था, काम करता था, तो उसे जो खाना है वो टेस्टी लगने लगता था। चलिए अब हम आगे बढ़, हमारे पास है वोकैबुलरी। ठीक है बच्चों, चलिए हम वोकैबुलरी को करते हैं। थिंक ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू लग्जरियस एंड फूड। नाउ कंप्लीट द वेब चार्ट विथ दोज वर्ड्स। कहता है कि दो वर्ड दिया गया है, एक लग्जरियस है और दूसरा क्या है, फूड है। इन दोनों वर्ड से रिलेटेड वर्ड आपको यहाँ पे फिल करने हैं, जो भी प्लेस दिए गए हैं उसमें क्या करना है, आपको फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम करते हैं। लग्जरियस मीन्स क्या होता है, बहुत ही अच्छा, लग्जरी लाइफ जीना, आराम से जीना। तो और क्या हो सकता है, लग्जरियस का एक दिया हुआ है रिच, यानी कि धनी आदमी जो होता है, पैसे वाला जो आदमी होता है, वही तो लग्जरियस लाइफ जी सकता है। एक और हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्टली। ठीक है, कॉस्टली, जो पैसे वाला आदमी होगा वही कॉस्टली सामान को खरीद भी सकता है। फिर क्या हो जाएगा, कॉस्टली मीन्स क्या होता है बच्चों, कॉस्टली मीन्स होता है महंगा। ठीक है, महंगी चीज़ें। इसके बाद हम लिख सकते हैं एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स भी क्या होता है, कॉस्टली कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव मीन्स भी होता है महंगा या कॉस्टली। तो चलिए एक हो जाएगा एक्सपेंसिव, एक हमने कॉस्टली लिखा, एक हमने एक्सपेंसिव लिखा, इसका मतलब भी सेम ही होता है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं लेविश। लेविश लाइफ जीना है ना, मतलब वैसे लोगों को कहा जाता है लेविश जो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका लेविश, LAVISH, लेविश। लेविश मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला। ठीक है, एक और हम लिख सकते हैं स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड मीन्स भी होता है शानदार, लग्जरियस टाइप ही हम कह सकते हैं, शानदार लाइफ। क्या लिखेंगे, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड। ठीक है बच्चों, तो चलिए लग्जरियस से रिलेटेड वर्ड हमने लिख दिए। कौन कौन सा लिखा, फर्स्ट वर्ड हमने लिखा कॉस्टली मतलब कीमती, एक्सपेंसिव मतलब भी कीमती, लेविश मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, स्प्लेंडिड मीन्स क्या होता है, शानदार, बहुत अच्छा। अब चलिए हम फूड का देखते हैं। फूड, फूड भोजन है ना, भोजन हम कब खाते हैं, जब हम हंग्री होते हैं, यानी भूखे होते हैं। ठीक है, हंग्री मीन्स भूखा। बच्चों इसका सिनोनिम्स नहीं लिखना है, यहाँ पे फूड से रिलेटेड वर्ड लिखने हैं, आपको इसमें गेस करना है कि फूड से रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए फूड कैसा हो सकता है, टेस्टी हो सकता है, टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट। और कैसा हो सकता है, ब्लंट हो सकता है। बच्चों ब्लंट मीन्स क्या होता है, फीका फीका, है ना, जब नमक ना हो खाने में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो फीका सा लगता है, तो ब्लंट यानी टेस्टलेस, BLUNT, ब्लंट। अगेन और क्या हो सकता है, टेस्टी, ब्लंट। इसके साथ साथ हो सकता है कुक, भोजन को क्या करना पड़ता है, पकाना पड़ता है। ठीक है, भोजन को पकाना पड़ता है, तो क्या लिख देंगे, कुक, कुक करना पड़ता है। फिर क्या हो सकता है, डिलीशियस। ठीक है बच्चों, डिलीशियस मीन्स भी क्या होता है, स्वादिष्ट, टेस्टी, DELICIOUS, डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स भी टेस्टी होता है। ठीक है, फिर हम एक और वर्ड लिख सकते हैं ईटेबल्स। फूड क्या होता है,
खाने वाली चीज़ें होती है। ईटेबल्स बोलते हैं किसे? जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, खाने वाली वस्तुओं को ईटेबल्स बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो फूड भी खाने वाली चीज़ होती है, तो इसे हम और क्या कह सकते हैं? ईटेबल्स भी हमारा फूड रिलेटेड वर्ड ही हुआ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है ग्रामर। चलिए, ग्रामर में क्या है? कंजंक्शन। बच्चों कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वाइनिंग वर्ड्स। ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड्स। इससे आपको क्या समझ में आया? वैसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस या दो फ्रेज को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सेंटेंस है ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। समझाया है कि वी कैन ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू टू सेंटेंस है। कह रहा है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है हम इस सेंटेंस को दो सेंटेंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ही एट रिच फूड ये एक सेंटेंस है और ले इन बेड ऑल डे ये दूसरा सेंटेंस है, और इन दोनों सेंटेंस को कंजंक्शन एंड के द्वारा क्या किया गया है? ज्वाइन कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है और एक सेंटेंस बना दिया गया है। ठीक है, आई बात समझ में? तो कंजंक्शन क्या करता है? दो वर्ड को या दो फ्रेज को या कभी कभी दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए कहता है वी यूज एंड टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वी ऑल्सो यूज बट, कहता है कि हम कंजंक्शन को जोड़ने के लिए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए या शब्दों के ग्रुप को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, बट भी हमारा क्या है? कंजंक्शन है, व्हेन भी कंजंक्शन है, बिकॉज भी कंजंक्शन है और भी कंजंक्शन है। ठीक है बच्चों, नाउ ब्रेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू टू सेंटेंस एज शोन इन द एग्जांपल्स अबव। कह रहा है कि जैसे ऊपर एग्जाम्पल में समझाया गया है उसी तरह से आपको नीचे दिए गए सेंटेंस को दो सेंटेंसेस में तोड़ना है। जैसे एक सेंटेंस दिया गया है ही रोड अप टू ईट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड। दो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, आई मीन तीन सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट है ये, सेकंड सेंटेंस है ये, ठीक है बच्चों, एंड थर्ड सेंटेंस है ये। इन तीनों को हमें क्या करना है? जैसे ब्रेक किया गया है ऊपर में उसी तरह से इसे भी ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, ही रोड अप टू ईट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड। वह जो है रोड अप टू ईट, उसकी तरफ गया एंड क्या किया? भोजन मांगा। आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? ऐसे तोड़ सकते हैं। हम देखेंगे इसमें कंजंक्शन कहाँ है। तो बच्चों हम जानते हैं कि एंड जो है कंजंक्शन है, ये दो फ्रेज को, दो वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड जो है कंजंक्शन है, तो हम इस एंड से पहले और एंड से बाद वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अलग करेंगे। चलिए, जब हम इसको अलग करते हैं तो क्या बनेगा? पहला बन जाएगा ही रोड अप टू ईट। ही रोड, एक मिनट, चलिए इसका बनेगा, हम इसका बनाते हैं ही रोड अप टू ईट। एक सेंटेंस हो गया बच्चों, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये पहला सेंटेंस हो गया। हमें इसी सेंटेंस को ब्रेक करके दो सेंटेंस बनाना है। हमें इस सेंटेंस को ब्रेक करके दो सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो जिसमें से पहला सेंटेंस हमारा बन गया ही रोड अप टू ईट, और दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा? दूसरा सेंटेंस बन जाएगा ही आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड। अब समझ में आया हमने क्या किया? एक ही सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस में तोड़कर अलग कर दिया। ही आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड। बच्चों स्पेस कम होने की वजह से मैं नहीं सही से लिख पा रही हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लेना। ठीक है, चलिए सेकंड है आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर। अब इसे भी हमें तोड़ना है, तो हम देखेंगे कंजंक्शन कहाँ है। यहाँ पे कंजंक्शन है एंड से पहले और एंड से बाद वाले को हम अलग करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस बनेगा आई हैव ओनली दाल सर, है ना? आई हैव ओनली दाल सर। वो कह रहा है कि सर मेरे पास केवल दाल है। ठीक है, सॉरी, पहले क्या है? रोटी। तो हम क्या लिखेंगे? पहले आई हैव ओनली रोटी
रोटी सर। ठीक है, एक सेंटेंस हमने बना लिया। अब हमें दूसरा भी बनाना है, क्योंकि दाल को तो छोड़ नहीं सकते, दूसरा भी बनाना है। तो दूसरा सेंटेंस कैसे बनाएंगे? फिर से हम क्या करेंगे, जिस तरह से दिया हुआ है, जिस तरह से आई हैव ओनली है, उसको सेम टू सेम उतारेंगे। आई हैव ओनली। अब रोटी नहीं लिखेंगे, क्योंकि रोटी का यूज़ करके तो पहला सेंटेंस बना चुके हैं। क्या लिखेंगे? आई हैव ओनली दाल सर। ठीक है, अब समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं? दो बातों को एक ही में जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया गया है ना, उसको हम अलग अलग कर रहे हैं। चलिए, थर्ड है ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज। तो इसको हम कैसे अलग करेंगे? इसका पहला सेंटेंस बनेगा ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड। ठीक है, रिच फूड, ये पहला सेंटेंस बन गया। फिर इसका दूसरा कैसे बनेगा? इसका दूसरा सेंटेंस होगा ही वेंट बैक टू हिज लेजी वेज। ठीक है बच्चों, लेजी वेज। तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और हमें उन्हें फिल करना है दिए गए कंजंक्शन को यूज़ करके। पहला है द बॉय ओपनड हिज अम्ब्रेला। क्या कहता है कि बॉय ओपनड हिज अम्ब्रेला, इट स्टार्टेड रेनिंग। तो बताइए अम्ब्रेला कब ओपन किया जाता है? कब? तो ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है ना, टाइम को डिनोट कर रहा है। तो इसमें कौन सा वर्ड है, कौन सा कंजंक्शन है जो टाइम को डिनोट कर रहा है? बट, लेकिन, इस समय को नहीं बता रहा। व्हेन मतलब जब। ठीक है, द बॉय ओपनड हिज अम्ब्रेला, लड़के ने छाता खोला जब बारिश होने लगी। ठीक है, ये सेंटेंस बन जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? व्हेन फिल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्या फिल करेंगे? व्हेन। बच्चे ने छाता खोला जब बारिश होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट है मुकुल आरती विल ब्रिंग द बुक टू स्कूल। बट जो है ना बच्चों, वो जब हमारा एक सेंटेंस पॉजिटिव में हो और दूसरा आगे का जो पोर्शन है वो निगेटिव में हो, तब हम उसे बट से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बट नहीं होगा, व्हेन तो यूज हो गया। बिकॉज होगा नहीं, मुकुल बिकॉज आरती नहीं होगा, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंड हो सकता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंड। मुकुल एंड आरती है ना, विल ब्रिंग द बुक टू स्कूल। मुकुल और आरती जो है बुक को स्कूल लाएंगे। थर्ड, रहीम हैड हाई फीवर। रहीम को बहुत फीवर था। ही कुड नॉट कम टू स्कूल। ये क्या है? ये बात को बता रहा है, रीज़न को बता रहा है ना। ये स्कूल नहीं आ सका। स्कूल नहीं आ सकने का कारण क्या था? रहीम को फीवर था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो। रहीम को फीवर था इसलिए वो स्कूल नहीं आ सका। सो मीन्स इसलिए। चलिए, मुन्ना रन वेरी फास्ट। मुन्ना जो है बहुत तेज़ दौड़ा। कुड नॉट विन द रेस। बच्चों देखिए, इधर एक बात जो है वो पॉजिटिव बताई गई है कि मुन्ना जो है बहुत तेज़ दौड़ा। आमतौर पर होता है कि जो बहुत तेज़ दौड़ता है वो जीत जाता है, लेकिन आगे बढ़ते ही ये कह रहा है कुड नॉट विन द रेस, लेकिन वो रेस नहीं जीत सका। तो क्या हो जाएगा? एक बात यहाँ पे पॉजिटिव में है और आगे निगेटिव में है, तो हम बीच में क्या यूज़ कर देंगे? बट यूज़ कर देंगे। ठीक है, चलिए, राम पवन वेंट टू सी अ फिल्म यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम एंड पवन। राम और पवन जो है दोनों कहाँ गए? फिल्म देखने गए। तो एंड ललित हैड हाई फीवर। ललित को बहुत तेज़ बुखार था। ही गॉट वेट इन द रेन। अब यहाँ देखिए, बुखार था। अब बुखार क्यों हुआ था उसका कारण यहाँ दिया गया है। बुखार क्यों हुआ था? क्योंकि वह बारिश में भीग गया था। तो हमें क्योंकि का इंग्लिश लिखना है। तो क्योंकि का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? बिकॉज, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बिकॉज ही गॉट वेट इन द रेन। चलिए, अब कहता है, देखिए, अब कहता है राइट 6 सेंटेंसेज अबाउट द फूड यू लाइक टू ईट एंड व्हाई। अब आपको भोजन से रिलेटेड 6 सेंटेंस लिखना है। मान लो हम अपने बारे में लिख देते हैं, आई लाइक टू, हम अपनी सेंटेंस लिख देते हैं, आई लाइक टू ईट दाल। ठीक है, मैं दाल खाना पसंद करती हूँ। इट इज़ मेड ऑफ, ये किससे बना होता है? पल्स से बना होता है ना।
किससे बना होता है? पल्स। सेकंड में हम क्या फिल कर देंगे? PULSE, पल्स मीन्स दाल। अब चलिए थर्ड हम क्या लिख देंगे? इट इज़ वेरी टेस्टी, मुझे टेस्टी लगता है ना, यह बहुत टेस्टी होता है। इट इज़ वेरी टेस्टी, इट इज़ वेरी टेस्टी। फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा? इट इज़ वेरी हेल्दी, इट इज़ हेल्दी ऑल्सो। ठीक है। और चलिए इसी तरह से आपको 2-3 सेंटेंस और भी लिख देना है। तो आज का सेशन यही था और हम चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में, फिर मिलते हैं